रामगंज मंडी से लेकर भोपाल तक 292 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन यहाँ इस काम में निकलने वाले खनन का अब गलत उपयोग होने लगा है, जिसे ठेकेदार मनमर्जी से यहाँ वहाँ बेच रहा है या किसी भी जगह डाल रहा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि कोई भी इस संबंध में ना तो जांच करने के लिए तैयार है और ना ही किसी तरह के सकारात्मक कदम उठाने की पहल कर रहा है। यही कारण है कि करोड़ों रुपए का पत्थर यहाँ से वहाँ हो गया है। जिले की एक महती परियोजना जो कि रामगंज मंडी से लेकर भोपाल तक रेल लाइन डाली जा रही है, निश्चित रूप से इसका आगामी समय में राजगढ़ ज़िले के लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से इसका काम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी खामियां नज़र आ रही हैं, खासकर खनन को लेकर, जहां अधिकारी किसी तरह से कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है और यहां जो ठेकेदार हैं या पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं वह लगातार अपनी मनमर्जी से जहां मन चाह रहा है वहां पर अवैध खनन कर रहे हैं। उनका जो एक दायरा है उससे बढ़कर बहुत ज़्यादा खुदाई की जा रही है। ना तो कोई नियम है और ना ही नियम को अमल में लाने के लिए कोई अधिकारी इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि पूरा राजगढ़ जगह जगह खुद चुका है। रामगंज मंडी से भोपाल तक डाली जाने वाली रेल लाइन के काम में अलग अलग काम के लिए 6 एजेंसियां नियुक्त की गई हैं, लेकिन किसी भी एजेंसी के द्वारा किए जा रहे खनन की कोई जांच फिलहाल सामने नहीं आ रही है। कभी अधिकारी वहां जांच करते हुए नज़र ही नहीं आते, जबकि रेलवे के अधिकारी हों या ठेकेदार, उनका कहना है कि हम अपना काम नियम से कर रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन मौके पर देखें तो कई तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं। इस संबंध में जब हमने रेलवे अधिकारियों से बात की तो उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था कि पत्थर को ना किसी को दिया जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि कुछ लोग बिना अनुमति के पत्थर चोरी कर रहे हैं। नहीं पॉसिबल नहीं। तो सर ये जगह जगह जो पत्थर डाला जा रहा है, क्रेशरों पर पत्थर जा रहा है, सर ये क्या मामला है? जितना टाइम से काम चल रहा है और भी कई सारे यहाँ पे के 5-7-8 एजेंसियों के काम है, अलग अलग 5 एजेंसियों के काम है। सर रेलवे बाउंड्री के इधर कैसे, मतलब रेलवे का क्या है, रेलवे ने लैंड एक्वायर कर रखी है अलग अलग लोकेशन पे। जैसे आप देखेंगे खिलचीपुर से राजगढ़ के बीच में अलग अलग लोकेशन पे कई 50। सर लोकेशन जो परमिशन अपने को मिली थी खनन विभाग से, उसकी अपेक्षा कई ज्यादा जमीन खोदी जा रही है। नहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा लोकेशन आप मेरे को बताएं कहाँ पे ऐसा हुआ है? सर आपके ध्यान में भी है पूरी लोकेशन, आपको पहले भी बताई है कुछ लोगों ने। हाँ ध्यान में है मेरे को। आप बता रहा है सर ये रेलवे की अपनी जो लाइन है, बाउंड्री है, उसके देखो दो अलग चीजें हैं। एक तो ये है कि जो अपन मोरम बैंड से खोद के और इस पे डालते हैं रेलवे लाइन पे। सर दूसरा क्या होता है कि रेलवे लाइन से पत्थर निकाल के साइड में डालते हैं। सर आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं? दोनों की बात कर रहे हैं सर। पत्थर जो अपना है ना, जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा खुदाई होने के बाद उस पत्थर को अपन ने कहीं भी तो भी डाल दिया है। नहीं कहीं पे नहीं डाला है। और उसके बाद गिट्टी मशीनों तक भी पत्थर पहुंच रहा है। तो सर गिट्टी मशीनों से अपन जो गिट्टी ले रहे हैं, नहीं इनमें से किसी भी जगह से हम गिट्टी नहीं ले रहे। हमारा तो खुद ने हमने डलाया हुआ है, खिलचीपुर में है हमारा टेंडर। प्लांट आपका खिलचीपुर में यहाँ है? से राजगढ़ से या कहीं से भी हम नहीं ले रहे हैं दूसरी जगह से। सर रेलवे लाइन पे कोई चौकीदार तो है नहीं। हाँ। अब हमने रेलवे की बाउंड्री के भीतर पत्थर डाला और उसको कोई चोर के ले जाएगा। सर ऐसे तो रेलवे की सामग्री भी रखी हुई है, वो भी उठा के ले जा सकते हैं ना। ले जाने वाला ले भी जाते हैं तो उन पे कार्रवाई भी होती है। ये कोई सर आपने कोई FIR वगैरह रिपोर्ट वगैरह कुछ थाने में दर्ज कराई है क्या ऐसी? हाँ बिल्कुल दे रखी है रेलवे की तरफ से लेटर सारे डिपार्टमेंट को, कलेक्टर साहब के यहाँ। पत्थर चोरी दे चुके हैं अपन, पत्थर चोरी के मामले में। हाँ ठीक। रेलवे अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने पत्थर चोरी की रिपोर्ट तक थाने में दर्ज करा रखी है, लेकिन यह पत्थर चोरी रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े डंपरों से उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह सीधे तौर पर रेलवे और रेलवे के ठेकेदार सहित विभिन्न
क्रेशर एजेंसियों के संचालकों की मिलीभगत का ही नतीजा है कि खनिज विभाग के दायरे में आने वाले करोड़ों रुपए के पत्थर का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कहीं न कहीं शासन को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। इस मामले में जब हमने सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद प्रतिनिधि मनोज हाड़ा से बात की तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपना जवाब दिया। जैसा कि आपने बताया कि अवैध खनन हो रहा है, तो क्या है कि रेलवे में जितनी रिक्वायरमेंट क्वांटिटी की वो हुई होगी, मेरे ख्याल से ठेकेदार द्वारा उसकी अनुमति ली जानी चाहिए और ली ही गई होगी। अब आप बता रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, तो माइनिंग के द्वारा एक पर्टिकुलर एरिया में कोई 4 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर जो भी निर्धारित किया गया हो उस एरिया में उनको खुदाई करना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा कहीं अन्यंत्र खोद रहे हैं तो वो नियम के विरुद्ध खोद रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए था। आपके माध्यम से जो बात बताई जा रही है उसमें नियम ये है कि जो रेलवे का कोई भी मटेरियल निकलता है, चाहे वो मिट्टी हो या पत्थर हो, वो बिना माइनिंग की अनुमति के कहीं भी अगर अन्यंत्र दिया जा रहा है तो वो माइनिंग के नियमों की अवहेलना की जा रही है। रेलवे के इस खनन का जो अवैध उपयोग हो रहा है और गलत तरीके से ज़्यादा ज़मीन को खोदा जा रहा है, इसको लेकर पूर्व विधायक बापू सिंह तंवर कहते हैं कि इसकी जांच होना चाहिए और इस मामले को वह कांग्रेस के माध्यम से ऊपर तक ले जाएंगे। यहाँ का रेलवे स्टेशन, हमारा रेल यहाँ आ जानी थी, ये इसका टाइम लिमिट थी, लेकिन ये समय बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाने का कारण ये है कि एक तो समय सीमा में इन्होंने भूअर्जन नहीं करा और बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। जिस स्तर पर काम चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा। कई जगह इन्होंने अधिक खुदाई कर दी, किसानों को मुआवजा नहीं मिला। उसके लिए भी कई बार हमारे भोजपुर और वहाँ की ऐसी शिकायतें आई थी, तो फिर बाद में इनको एक्स्ट्रा उनको मुआवजा देना पड़ा। तो ये गलती ऐसी क्यों कर रहे हैं भाई? अगर आपको जमीन ज्यादा चाहिए तो ज्यादा एक बार करना चाहिए था। अब किसान को तो बेचारे को पहले ये कह दिया है कि तुम्हारी जमीन अधिग्रहण कर ली, जब उसने जांच करवाई तो पता चला उसकी जिसका मुआवजा नहीं मिला उसको भी खोद दिया। तो ज्यादा क्यों खोदा जा रहा है? तो ये एक तरह से अवैध खनन हो रहा है, तो इस पे रोक लगनी चाहिए और किसानों को मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए और इसमें गति तेज करना चाहिए। खनन के इस मामले में रेलवे के जीएम का कहना है कि उन्होंने इस मामले में सभी अधिकारियों को जानकारी दी है, फिर भी यदि कोई पत्थर चोरी कर ले जाता है तो यह जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि खनिज विभाग की है, क्योंकि हमने पत्थर को खोदकर खनिज विभाग के हवाले कर दिया है। जबकि खनिज विभाग का स्पष्ट कहना है कि यदि अधिक खुदाई की है या फिर रॉयल्टी से अधिक पत्थर निकाला है और उसे किसी निजी एजेंसी को दिया है तो निश्चित रूप से यह गलत है और इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पैसे नहीं जा रहा, पैसे ले जा रहे हो, कोई परमिशन तो है नहीं है किसी को। सर, अपनी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी ना, इसके लिए अपन ने कोई एफआईआर वगैरह कराई है? नहीं, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये तो माइनिंग का मटेरियल है भाई। एमपी में तो यही प्रॉब्लम है, जो मटेरियल निकलता है सब माइनिंग वालों का है। हमने माइनिंग वाले को इन्फॉर्मेशन दे दे भाई, हमने ये मटेरियल निकाल के रखा हुआ है जी। बड़ा है। इसे रेलवे की लापरवाही कही जाए या फिर खनिज विभाग की कि ठेकेदार मनमाने तरीके से यहाँ से निकला हुआ पत्थर लगातार प्राइवेट एजेंसियों को बेच रहा है, लेकिन पत्थर कितना निकला और उसकी रॉयल्टी कितनी जमा हुई, इसको लेकर किसी तरह की कोई जांच फिलहाल राजगढ़ में नहीं हुई है।